भाई ये कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। यस गाइस, ये हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टोक्स चाहते थे मैच को ड्रॉ कर दिया जाए, लेकिन सर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही अपनी सेंचुरीज कंप्लीट करना चाहते थे एंड इट वाज फेयर। इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियंस आए थे, मैंने आप लोगों को ये वाले वीडियो में बताया था एंड और भी फॉर्मर क्रिकेटर्स इस पे रिएक्ट किए हैं। एंड सबसे पहले सुनील गावस्कर बोले, मैं इस टीम पे प्राउड हूं जो उन्होंने किया है। जब एजबास्टन में इंडिया ने 600 प्लस का टारगेट दिया था चेज करने के लिए, तब इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि वो डरे हुए थे इसीलिए हमें इतना ज्यादा बड़ा टारगेट दिया। आपने कहा था आप कोई भी टारगेट चेज कर दोगे, तो इंडिया ने वही किया, आपको दिया एक टारगेट, आप चेज नहीं कर पाए, आप 336 रन से हारे। दैट वाज जस्ट अ लाउड टॉक। देन नेथन लायन भी इस सिचुएशन के बारे में बात किए थे कि इंग्लैंड को क्या करना चाहिए था। सो ही सेड गेट देम आउट, डोंट लेट देम गेट 100। देन जोनाथन ट्रॉट बोले, मुझे लगता है उसके दिमाग में मैच खत्म हो चुका था, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के प्लेयर्स के दिमाग में पर्सनल माइलस्टोन्स चल रहे थे, ये मेरी अपनी सोच है। शायद अगर कोई अपने सेंचुरी के करीब होता तो सिचुएशन थोड़ी अलग होती। बेन स्टोक्स के रिएक्शन से भी ये समझ आता है कि अगर वही सिचुएशन उनके साथ होती तो वो भी इंडियन कैप्टन का हाथ मिलाकर लेते अगर वो ऑफर किया जाता। अगर शुभमन गिल किसी इंग्लिश बैट्समैन के पास जाते और वो सेम सिचुएशन होती तो वो वॉक ऑफ कर जाता। यही तो टेस्ट क्रिकेट का एसेंस है, हार्ड खेला जाता है, फेयर खेला जाता है, लेकिन एक कोड होता है जिसमें दोनों टीम्स एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट करती है। लेकिन संजय मांजरेकर जो कि पैनल का हिस्सा थे, वो बिल्कुल भी ट्रॉट से सहमत नहीं थे एंड उन्होंने इसके बारे में कहा, ठीक है उसे बुरा लगा कि इंडियन प्लेयर्स ने वॉक ऑफ नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने मेन बॉलर्स का वर्कलोड भी देखकर ओवर मैनेज करना चाहिए था जो पूरे दिन लंबी स्पेल डाल चुके थे। पर ऐसे हवा में लॉलीपॉप डालना और थोड़ा चाइल्डिश गुस्सा दिखाना, ये बेन स्टोक्स का स्पॉइल्ड किड जैसा बिहेव करना है। मैं समझ सकता हूँ कि उसे सरप्राइज मिला होगा कि इंडिया गेम को कैसे जारी रखना चाहता था, पर हर चीज अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। उसे उस मोमेंट को ज्यादा मैच्योर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। वो स्टोक्स हीरो चैंपियन जिसे मैं एडमायर करता हूँ, उस दिन एक स्पॉइल्ड किड जैसे बिहेव कर रहा था। देन मोइन अली भी जडेजा और सुंदर को बैक करते हुए बोले, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया तो वो अपनी जगह पर सही थे, लेकिन डेल स्टेन बेन स्टोक्स को बैक किए एंड उन्होंने कहा बैटर सेंचुरी के लिए नहीं खेल रहे थे, वो बस मैच बचाने के लिए बैटिंग कर रहे थे। गोल सिर्फ एक था, मैच को ड्रॉ करना, और जैसे ही ये अकम्प्लिश हो गया और रिजल्ट की कोई गुंजाइश भी नहीं बची, तब एक हैंडशेक ऑफर किया गया। ये तो जेंटलमैनली चीज होती है ना। बट यस गाइस, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप इन प्लेयर्स में से किससे सहमत हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।